अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 9 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस का की लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गई है। एंड ये जो है वो हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया को जो है वो तोड़ देता है। बैक्टीरिया एक मतलब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, उसके ऊपर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करता। बट एक फेज वायरस या बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो कि उस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, अपना डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट करवाता है और उससे अपने जो है वो मशीनरी बनवाता है, अपने बॉडी पार्ट्स बनवाता है। और देन वो जो बैक्टीरिया है वो उसकी जो वॉल है वो बस्ट हो जाती है और बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस जो है वहाँ से निकल जाते हैं। तो आज हम जो है वो इसी के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। बैक्टीरियोफेज ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है, एक डिटेल एक स्ट्रक्चर है। मोस्ट कम्प्लेक्स वायरसेस में इसका जो है वो नाम आता है। बैक्टीरियोफेज का एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेड होता है और एक टेल होती है। ठीक है, तो यही सारा एक इसका स्ट्रक्चर है। ये जो ये आपने बनाना है, डायग्राम बनानी है इसकी, इसको लेबल करना है। बैक्टीरियोफेज आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया। डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, तो आप बताएंगे कि एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। बैक्टीरियोफेज की बहुत सारी जो है वो टाइप्स होती हैं, जिनमें से जो मोस्ट जो इकोलाई बैक्टीरिया है जिसके बारे में हम मोस्टली पढ़ते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, उसका वायरस है हमारे पास टी फेज। ठीक है, टी फेज की भी आगे फिर में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, T1 2 3 4। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसमें से है हमारे पास T4 फेज। राइट, समझ आ रही है। बैक्टीरियोफेज के ऊपर जो वायरसेस अटैक करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर जो वायरसेस अटैक करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और बैक्टीरियोफेजेस की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउन, बेस्ट नाउन जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है वो है हमारे पास टी फेज। ठीक है, टी फेज की भी जो इम्पोर्टेंट टाइप है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है वो है T4 फेज। ठीक है, वो मोस्टली जो है वो एस्क्रिकिया कोलाई, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर अटैक करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड एंड टेल। एक हेड होता है इसके पास और एक होती है टेल उसकी। ठीक है, दी हेड इज, पहले हम हेड के बारे में देखेंगे एंड देन उसकी टेल के बारे में। हेड कैसा होता है इसका? हेड इज एन एलोंगेटेड पैरामिडल विद टू ट्राइंगल्स हैविंग अ कॉमन बेस। ठीक है, ये ऐसे करके जो है दो ट्राइंगल, एक पैरामिडल एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टू ट्राइंगल्स जो है वो एक कॉमन बेस की शेप में जो है वो एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। हेक्सागोनल सिक्स साइडेड प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपको नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, मतलब एक दो जो है वो ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, हर एक साइडेड के पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, सिक्स साइडेड होती हैं। इसकी प्रिज्म शेप एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स शेप में जो है इसका हेड बना हुआ है, हेक्सागोनल प्रिज्म शेप। ठीक है, एक ही हेड है। ठीक है, उसी की अलग अलग टाइप्स हैं। टू पैरामिडल हेक्सागोनल प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर होता है हेड का। इस कैप्सिड, ये जो इसका कैप्सिड है, हेड है, ठीक है, जो कैप्सिड जो है मेड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, हमने पहले पढ़ा है। कैप्सोमर्स भी होते हैं इसके अंदर और इसके अंदर ही इसका क्या होता है, डीएनए होता है। और T4 जो बैक्टीरियोफेज है उसका डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। Its capsid is made up of proteins while core contains a long double stranded डीएनए। इसके अंदर जो है ये इसका हेड है और हेड के पार्ट ये है हमारे पास कैप्सिड। ठीक है, इस कैप्सिड के अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। देन उसके बाद आती है हमारे पास नेक, ठीक है, दरमियान में, और उसके बाद टेल आ जाती है। स्ट्रेट टेल इज अटैच विद द हेड, हेड के साथ अटैच होती है। इट्स टेल इज आल्सो मेड ऑफ इनर कोर एंड आउटर शीट। इनर इसके कोर होती है, टेल की कोर है ये, और फिर उसके ऊपर जो है वो प्रोटीन, सारा स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। इसके ऊपर ये आगे हमारे पास टेल शीट और इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है टेल कोर। ठीक है, प्रोटीन की ही बनी हुई होती है, which are made up of different proteins. A neck attached sheet with head and an a plate is present at the other side of the sheet. यहाँ पर जो है वो एक साइड पे इसकी नेक प्रेजेंट होती है विद हेड। ठीक है, हेड पार्ट से जो है वो नेक है और फिर इसके अपोजिट साइड पे एक एंड प्लेट जो है वो जहाँ पर टेल खत्म हो रही है वहाँ पर एंड प्लेट है और इस एंड प्लेट के साथ जो है वो टेल फाइबर्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो T4 बैक्टीरियोफेज में 6 टेल फाइबर्स होते हैं इस बैक्टीरियोफेज के अंदर। दे हेल्प द फेज टू अटैच विद द बैक्टीरियल वॉल। इन टेल फाइबर्स का काम क्या होता है कि बैक्टीरिया की वॉल के ऊपर अटैच होने में इसको हेल्प करते हैं।
These structures are also made of proteins, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी जो है प्रोटीन के ही बने होते हैं। ओवरऑल सारा जो स्ट्रक्चर है, जो भी वायरस होते हैं वो प्रोटीन और डीएनए के ही बने होते हैं। तो ये इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और बाकी जितने भी सारे स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो सारे के सारे डीएनए से, वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंड प्रोटीन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, बहुत सारे टाइप्स की, डिफरेंट मतलब जो भी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट प्रोटीन का बना होगा, सेम प्रोटीन का नहीं बना होता। Bacteriophages are highly specific for their bacterial host. T4 phage is one of the most studied virus. तो ये जो T4 phage है जिसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है, स्टडी किया गया है इसको बैक्टीरिया के हवाले से कि ये कैसे अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। दो तरह के लाइफ साइकिल्स होते हैं T4 फेज के, एक लाइटिक साइकिल होता है और एक लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम इसको जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। सो ये हमारा स्ट्रक्चर था, एक लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड एचआईवी जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने जो है वो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में देखा है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं और ये साथ इसकी डायग्राम बनानी है, एक अच्छी सी प्यारी सी डायग्राम बनाएंगे आप लोग, तो आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बैक्टीरियोफेज के बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज, उसकी जो इम्पोर्टेंस है बैक्टीरियोफेज की अहमियत के बारे में हम देखेंगे। सो हमने देखा कि बैक्टीरियोफेज जो है वो एक मोस्ट स्टडीड वायरस है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी जो है वो जीन की बहुत सारी कॉपीज तैयार की जाती हैं या किसी जीन को चेंज करना होता है, वो होता है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बैक्टीरियोफेज जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है एज अ कैरियर या फिर जो वेक्टर होता है, ठीक है। हम देखा था कि वेक्टर के तौर पे जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स होते हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट पहले प्लाज्मिड में एंटर किया जाता है, फिर वो जो प्लाज्मिड है उसको बैक्टीरिया में ऐड कर दिया जाता है। सो इसी तरीके से जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है उनको भी एज अ वेक्टर या कैरियर जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज का हम जीन ले लेते हैं, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो जीन जिसकी हमने कॉपीज तैयार करनी है उसको हम इसके डीएनए का, बैक्टीरियोफेज के डीएनए का पार्ट बना देते हैं। फिर जब ये जो बैक्टीरियोफेज है ये अपने वायरस के ऊपर अटैक करता है और उस अपना डीएनए जब इसके अंदर इंसर्ट करेगा तो इसके अंदर जो इनकॉर्पोरेटेड डीएनए है जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बैक्टीरिया के डीएनए का पार्ट बन जाएगा। और जैसे जैसे बैक्टीरिया की कॉपीज तैयार होंगी उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपीज बहुत सारी तैयार हो जाएंगी और फिर उसको जो है वो वहाँ से अलग कर लिया जाएगा या जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसको हासिल करने के लिए उसको यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एज अ वेक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है बैक्टीरियोफेज का यूज होता है। The gene of interest is inserted into the DNA of bacteriophage which carries it to the target bacterial cell. Target bacterial cell के पास लेके चला जाता है। When virus incorporates its DNA into the bacterial chromosome, the gene of interest also becomes a part of the bacterial DNA. जब DNA बैक्टीरियोफेज का DNA उसका पार्ट बनेगा तो साथ में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी उसका पार्ट बन जाएगा। सच ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, वो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाता है, फिर वो नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं रहता बल्कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बन जाता है। कैन बी ग्रोन टू गेट कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड टू गेट द रिक्वायर्ड प्रोटीन। तो या तो हम उस जीन को अलग कर लें या फिर प्रोटीन को, बहुत केसेस आर पॉसिबल। Bacteriophage are powerful tools in biotechnology and medicine contributing to genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पावरफुल टूल के तौर पर बैक्टीरियोफेजेस को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोटीन्स एंड पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के अल्टरनेटिव्स जो है वो हम बैक्टीरियोफेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एंटीबायोटिक्स का काम भी बैक्टीरिया को मारना होता है और बैक्टीरियोफेज का काम भी बैक्टीरिया को मारना है, तो हम एज अ अल्टरनेटिव इनको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल। एप्लीकेशन कहाँ पर होती है इसकी, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, वैक्सीन एंड एंजाइम, स्टडी ऑफ जीन फंक्शन, फेज थेरेपी फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम बैक्टीरियोफेज को यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमारा लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।